वेलकम बैक दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विथ हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन की एक कंप्लीट सीरीज निकाली है, ब्रांड न्यू सीरीज, जिसका नाम है हमारे पास पाइथन का सफर। ये लेक्चर 4 है, जिसका नाम है अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर मैं आपको जीरो से लेके पूरा अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे रन किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियोस लगी तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जिसको भी कोडिंग और पाइथन की ज़रूरत है। किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप कल वीडियो ज़रूर देखिए, कि वीडियो को लाइक नहीं करते तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आप सबके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए गाइस, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हर टाइम देखने को इस चैनल पर ज़रूर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है हमारे पास अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो बेसिकली क्या हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमें यूज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर बात करें तो क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास होता है एडिशन, सेकंड होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन हमारे पास होता है डिवीजन। बेसिकली ये जो चार तरीके हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब अगर तरीका का कोई ऑपरेशन हमें करना है उसी को हम कहते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर। तो अब आइए हम वन बाय वन करके सबको बेसिकली एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे सीख लेते हैं। और पाइथन के अंदर हमारे पास दो और अलग अलग टाइप के जो है वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर होता है। इसका नाम है हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ वन, मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका नाम है हमारे पास मॉड्यूलस। क्या है यहाँ पे मॉड्यूलस? मॉड्यूलस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे बेसिकली रिमाइंडर। हम जब कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है, हम उसी को यहाँ पे पाइथन की लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कहते हैं उसको मॉड्यूलस। और जो नेक्स्ट वन हमारे पास, जो लास्ट जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, उसका नाम हमारे पास फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं उसको? फ्लोर डिवीजन। ये सब बेसिकली ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक और आता है जिसका नाम है हमारे पास सेवेंथ वन, जिसका नाम है हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन। क्या है एक्सपोनेंशियल? अब ये आपने सीखा होगा, जिसके मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपोनेंशिएशन, थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी अजीब है। हाँ, एक्सपोनेंशियल, जिसको हम कहते हैं पावर। जब हम क्या कहते हैं, हम जैसे 2 रेस टू 2 करते हैं ना, 2 रेस टू, जिसके अंदर हम कहते हैं मल्टीपल मल्टीपल टू, ये इस टाइप का जो प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। आइए अब हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एंड एडिशन। अब इसको आपको क्या ही एक्सप्लेन करना है, सबको सबसे आपको सब पता ही है। तो अरिथमेटिक के अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमारे पास बेसिकली दो या दो से ज़्यादा नंबर होते हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 20 है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए और बी को ऐड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगा सी के अंदर, हम उसको स्टोर कर लेंगे। तो ऐसे टाइप के डेटा को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, 10 + 20 विच इज़ इक्वल्स टू 30। ऐसे टाइप के जो ऑपरेटर है इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो रही है मुझसे। अरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में क्या होता है, इसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे ए की वैल्यू यहाँ पे 20 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक सी के अंदर वेरिएबल में स्टोर करेंगे a माइनस बी, कुछ इस तरीके से। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 20 - 10, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमें आउटपुट में हमें मिलेगा 10। अगर आपको ये सब मैं क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डायरेक्टली आपको कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो पता है। आपको सिर्फ ये नीचे के जो तीन है ये आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। अभी तीन आपको यहाँ पे जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, या तो हम ए एक्स कुछ भी नाम से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे 10। उसके बाद हम एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे क्या कर लेंगे 3। अब सिंपली हम प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे हम ए प्लस बी। हम डायरेक्टली इसको प्रिंट के अंदर ए प्लस बी कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, सी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर हम ए प्लस बी कर सकते हैं। और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सी लिखेंगे तो सी की जो वैल्यू रहेगी हमें डिस्प्ले हो जाएगा। हम या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ए प्लस बी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली हम एक वेरिएबल क्रिएट करने से अच्छा हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। भाई यहाँ पे इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड को रन करके दिखाता हूँ। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, कोड रन, हाँ अब देखिए आपको हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे 13 जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिख देते हैं ए प्लस बी कोलन, और यहाँ पे हम जो हमारा राउंड ये जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर हमने लिख दिया ए प्लस बी, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो अब अगर हम कोड को वापस से अगर रन करते हैं तो आज देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हम ए प्लस बी जो है वो एज इट इज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें जो 13 है वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था एडिशन। उसके बाद हम चाहें तो सेम सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमने ए प्लस बी किया उसको हम कर देंगे ए माइनस बी। तो यहाँ पे कर देते हैं ए माइनस बी। अगर हम कोड को वापस से रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ए माइनस बी में जो है वहाँ पे 7 जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब सिमिलरली हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे ए इंटू बी, और यहाँ पे हम कर देंगे ए इंटू बी। अब कोड को वापस अगर रन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ए इंटू बी इक्वल्स टू 30, यानी कि 10 इंटू 3 जो है वो 30 है। सिमिलरली अगर हम चाहें तो डिवीजन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइड का साइन लगा देंगे, और कोड को अगर वापस से रन करके दिखा दूँ तो हम आपको देख सकते हैं हमें ए और बी का जो डिवीजन है 10 डिवाइड बाई 3, और हमें 3.33335 हमें जो है यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो ये था कुछ बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेटर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अब बात कर लेते हैं, हमने जो 3 अलग अलग तरीके यहाँ पे और देख लें, जिसके नाम है मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंशियल। आइए अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोर डिवीजन के बारे में सीख लेंगे। तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, तो फ्लोर डिवीजन फ्लोर डिवीजन का बेसिकली मतलब होता है हमारे पास इंटीजर, क्या होता है हमारे पास इंटीजर, जिसके अंदर डिवाइड करके सिर्फ एक इंटीजर पार्ट हमें मिलता है। आइए इसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो किया है, हमने डिवाइड का साइन लिया है, हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 2 बार लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्लोर डिवीजन का हमारे पास यूज होगा। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये डिवीजन में है, और ये क्या है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। डिवीजन के अंदर हमारे पास जो पॉइंट में जो लंबा 3.33335 करके हमें जो लंबा मिला था, और फ्लोर डिवीजन हमें सिर्फ जो 3 में देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो सिर्फ हमें जो फ्लोर डिवीजन में हमारे पास जो इंटीजर वैल्यू है हमें सिर्फ वही रिटर्न होता है। जो पॉइंट का डेसिमल जो नंबर है वो हमारे पास क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है, सिर्फ जो डेसिमल हमारे पास जो इंटीजर नंबर है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो आई होप आप फ्लोर डिवीजन के बारे में समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल, नेक्स्ट अरिथमेटिकल ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास मॉड्यूलस। तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मॉड्यूलस, जिसका नाम हमारे पास है, जिसको हम कह सकते हैं रिमाइंडर। हम जब नंबर को किस 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है ना। जैसे कि हम कैसे, एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मान लीजिए हम 2 को 3 को अगर डिवाइड करना चाहते हैं हम किससे, 10 से, तो हमें क्या, एक 1 जो है 3 3 जा 9, तो हमें क्या रिमाइंडर में क्या देखने को मिलता है, 1 देखने को मिलता है। तो वही हमारा क्या है यहाँ पे मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस को आपको अगर परफॉर्म करना तो आपको ये परसेंटेज का जो साइन है आपको वहाँ पे लिखना होता है। तो हम यहाँ पे जो है ये वाला साइन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे ये कर देंगे परसेंटेज का साइन। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब 10 है वो 3 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 10 माइनस 9 जो है वहाँ पे 1 मिलेगा। तो हमें जो रिमाइंडर है वहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप रिमाइंडर यानी कि जो मॉड्यूलस है उसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट अरिथमेटिकल ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, जिसको हम कहते हैं पावर। अब अगर मान लीजिए हमें एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए हमें यहाँ पे लिखना है, अब पावर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डबल स्टार, 2 बार हम यहाँ पे स्टार देंगे।
तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टार, और उसके बाद हम यहाँ पे सेम सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के लिए हम यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे 2 बार क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टार कर देंगे। तो ये हमें क्या डिस्प्ले होगा, ये पहले सबसे पहले आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 1000 देखने को मिल रहा है। ये क्यों दे रहा है, ये हमें बेसिकली 10 को 10 पावर 3 करके दे रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें सिंपली ये 10 इंटू 10 इंटू 10 हमें क्या करके दे रहा है, 10 को हमारे पास 3 बार क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके दे रहा है, क्योंकि 10⁻³ हमें जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। क्यूब रूट हम बेसिकली इसको कह सकते हैं, 10⁻⁻, क्यूब रूट नहीं कहा, हाँ क्यूब रूट। तो ये था हमारे पास कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमने सबसे बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा। इसके बाद हमने 3 और अलग अलग ऑपरेटर देखे, जिसके अंदर सबसे पहला फ्लोट डिवीजन, जिसको हम कहते हैं इंटीजर, जो बेसिकली सिर्फ इंटीजर पार्ट हमें देता है डिवाइड करके। उसके बाद हमने जो अलग इसके बाद जो ऑपरेटर देखा, इसका नाम है हमारे पास मॉड्यूलस, जो हमें 2 नंबर को जब डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हमने जो लास्ट वाला ऑपरेटर देखा, इसका नाम हमारा एक्सपोनेंशिएशन, जो हमें क्या करता है, पावर देता है, यानी कि 10⁻³ करके देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलता है, हमें पावर वाली वैल्यू जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो यही था हमारे पास कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जिसका नाम हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की तरफ बढ़ गए हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे डीपली एक्सप्लेन करके देख लेते हैं क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वैल्यू को, वेरिएबल को वैल्यू देने या उसकी वैल्यू में अपडेट करने का काम करता है। अब आपको सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो आइए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ए सिंगल वैल्यू के लिए यूज़ होता है। तो हम मान लीजिए हमने एक एक्स में एक वैल्यू यहाँ पे ले लिया 5। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली अगर हमें मान लीजिए इसके अंदर हमें 3 को ऐड करना है, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे y नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम कर देंगे x+3। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम कह देंगे डायरेक्टली x के अंदर कर लेंगे x = x+3, इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए, यानी कि इसको सिमिलर और थोड़ा छोटा करने के लिए हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सिंपली ये वाला जो टर्म है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो टर्म है इसको छोटा करने के लिए हमारे पास आता है, हम डायरेक्टली उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसके अंदर हम करेंगे x + = 3। इसके अंदर क्या होगा, x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर +3 कर दो। इसका बेसिकली जो हमने यहाँ पे किया ये वाला, वही इसका मतलब यहाँ पे। आइए इसका हम जो प्रैक्टिकली यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक x नाम की एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 5। और अगर हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं x = x+3, और हम प्रिंट कर देंगे अपने यहाँ पे x को। अब आइए हम देखते हैं कि x की वैल्यू हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले इसको रिमूव करके वापस से अपने कोड को रन करता हूँ। तो जैसे कोड को रन कर रहा हूँ तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 8 देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, और हमने क्या x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 3 को ऐड कर दो, तो 5 + 3 8 हमें मिल रहा है। इसी को शॉर्ट में करने के लिए हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, इसके अंदर हम करेंगे x = 3। इसके अंदर क्या करेगा, x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 3 को ऐड कर दो। अगर अपने कोड को मैं वापस से रन करूंगा तो अभी भी जो है हमें कोड में रन आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, 8 देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऐड किया, सिमिलरली हम उसी तरीके से यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे ऐड प्लस किया, सेम हम उसकी जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर कोड रन करके आपको दिखाऊं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है, क्योंकि 5 - 3 = 2। सिमिलरली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 5 × 3 हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा एज अ आउटपुट में हमें यहाँ पे 15, क्योंकि 5 × 3 = 15। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 5 / 3 जो हमें आउटपुट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 1.66667। हम सेम यहाँ पे जैसे हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर मॉड्यूलस देखा, हम सेम यहाँ पे मॉड्यूलस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज का साइन, तो क्या हो जाएगा x%3। अब यहाँ पे अगर कोड रन करके आपको दिखाऊँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है। अब आप पूछेंगे यहाँ पे 2 कहाँ से आया। अगर आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे रिमाइंडर में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 2 देखने को मिलता है, क्योंकि 3 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 और 5 × 3 = 5 - 3 2। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल का भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल बार 2 बार यहाँ पे स्टार का यूज़ करेंगे तो क्या करेगा, 5⁻³ करके देगा, जो कि हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा यहाँ पे 125। तो 5 × 5 × 5 क्योंकि 5 5 25, 25 5 = 125।
यही था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर काफ़ी आसान है, इसलिए मैंने आपको बहुत फास्टली एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको एक ही बार में आप सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा पाइथन के अरिथमेटिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, जो हर पाइथन प्रोग्रामर के लिए बेसिक्स और इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट में बताना कि आप पाइथन का कौन सा ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।